हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, कल हमने आप लोगों को राज्यों के प्रमुख नृत्य वाली वीडियो प्रोवाइड कराई थी। आई होप आपने उसे देखा होगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल भी है, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम से जो आपके स्टैटिक के टॉपिक हैं वो हर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन बनते ही हैं। वो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस या MTS या SSC, मतलब हर एग्ज़ाम में वो सब ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इन सब चीज़ों से आ जाते हैं। और एक एक क्वेश्चन हमारे रिजल्ट के लिए कितना ज़रूरी होता है ये तो हमें आप लोगों से जानने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आज जो है हम किस टॉपिक पे जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे आज हम दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक तो पहला जानवरों के गर्भकाल का समय, कितने दिनों का गर्भकाल होता है किस जानवर का, और दूसरा कुछ जानवरों के प्रमुख नस्लों के बारे में। देखिए इन सब से चीज़ों से एक ना एक दो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं, जिसको हम लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं इन टॉपिक को, और इन्हीं एक दो एग्ज़ाम क्वेश्चन की वजह से हमारे एग्ज़ाम्स में नंबर्स कम आ जाते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट रुक जाता है। तो इन सब आपको ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए आपको हम वीडियो जो भी दे आप इसको एंड तक देखें, फिर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए अभी तो ये हम टॉपिक वाइज ला रहे हैं, आप इसको अगर बोलते हैं तो हम इसको MCQ फॉर्मेट में भी लाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। पहले आप कमेंट सेशन में बताइएगा अगर आपको हो गया कि हाँ, तो मैं इसको MCQ में लाऊंगी ताकि हमारा प्रैक्टिस भी हो सके और ध्यान भी रहे। तो चलिए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, जानवरों की नस्लों के बारे में, जानवरों के गर्भधारण काल का समय, कितने दिनों का किस जानवर का गर्भकाल होता है। सबसे पहले हमारा आ जाता है हाथी। हाथी का देखिए कितना होता है, 624 दिन। 624 दिन में हाथी अपने बच्चे को जन्म दे देती है। फिर देखिए फिर आएगा बाघ। बाघ को कितना टाइम लगता है, 155 दिन। 155 दिन में बाघ अपने बच्चे को जन्म दे देता है। फिर देखिए कुत्ता, कुत्ते को 63 दिन। बिल्ली, बिल्ली को 58 से 65 दिन। देखिए इसमें हमने 58 से 65 लिखा है क्योंकि ये इसके बीच में ही, ज़रूरी नहीं कि 58 दिन या फिर 65 दिन, मतलब इसके बीच में ही बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है, 58 से 65 दिनों के बीच में। फिर देखिए फिर आएगा गधा। गधे को कितना टाइम लगता है, तो 165 दिन। 165 दिन मीन्स 1 साल। उसके बाद देखिए फिर आता है, शायद मैंने 165 दिन में 365 दिन, 1 साल। फिर देखिए फिर आ जाता है गाय। गाय को कितने दिन लगते हैं, 284 दिन। 284 से 290 भी माना जाता है। 284 से 290 के बीच में गाय कभी भी जन्म दे देती है बच्चे को। तो इसको हम अपने ये आप टॉपिक देखिए हमने देखा फिर गाय का कितना, 284 दिन। 284 से 290 के बीच में कभी भी। उसके बाद देखिए आता है भैंस। भैंस को कितने टाइम लगते हैं, तो 300 दिन। फिर देखिए हमारा आ जाएगा भेड़। भेड़ को 150 दिन। बकरी 151 दिन। घोड़ा को कितना, 330 दिन। ऊँट 400 दिन। और सूअर 114 दिन। देखिए इसमें बहुत सारे जानवरों को हमने नहीं लिया है, क्योंकि मतलब कुछ जानवर जो होते हैं कि हाँ हर एग्जाम में एक उसी से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि मतलब सबसे बनेंगे, तो इसीलिए हमने नहीं लिए फालतू की चीज़ें, बस कुछ चीज़ों को लिए जिससे आपको याद कर रखने में भी आसानी हो। और फिर तो देखिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। हाथी का कितना दिन, 624 दिन। बाघ 155 दिन। कुत्ता 63 दिन। बिल्ली 58 से 65 दिन। गधा 365 दिन यानी 1 साल। गाय 284 दिन। भैंस 300 दिन। भेड़ 150 दिन। बकरी 151 दिन। घोड़ा 330 दिन। ऊँट 400 दिन। और सूअर 114 दिन। तो देखिए आई होप इसको आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। देखिए इसको आप अभी हम ऐसे प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इसको एक साथ ही बस 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि मतलब इससे बाहर एग्जाम में अगर आया तो इससे बाहर नहीं जाने वाला, इसी से पूछेगा। तो आप लोग इसको पूरा फोकस दे के बस 2-3 बार पढ़ ले। इसको वीडियो को 1 बार 2 बार आप रिपीट करके देख ले तो आपको याद हो जाएगा। कितने दिन, देखिए हाथी का मेरे साथ बोले, हाथी 624 दिन। बाघ 155 दिन। कुत्ता 63 दिन।
बिल्ली 58 से 65 दिन, गधा 365 दिन, गाय 284 दिन, भैंस 300 दिन, भेड़ 150 दिन, बकरी 151 दिन, घोड़ा 330 दिन, ऊँट 400 दिन, सूअर 114 दिन। तो चलिए देखिए, अब आई होप ये आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए तो फिर हम आगे का डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, कुछ जानवरों के प्रमुख नस्लों के बारे में। ठीक है, तो अब हम इस पे ध्यान देंगे। देखिए ये है जो आपका इसमें हमने बहुत सारे, ऐसा नहीं बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन हमने कुछ जानवरों को ही लिया है जो इससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं, इसके जो नस्ल भी हैं जो है, इसके कुछ नस्ल मतलब कुछ गायों की जो और भी नस्ल होते हैं, लेकिन हाँ उसी से जो हम एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ें हैं बस वही पढ़ेंगे। फालतू की चीज़ें को दिमाग में भरने से कोई फ़ायदा नहीं है और एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं। फिर हमारा फालतू की चीज़ों को फिर टाइम भी वेस्ट होगा हमारा। और जो तो इसीलिए हम सिर्फ वही जो मेनली जो टॉपिक्स हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं हम उसी पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम गाय की नस्ल के बारे में देखेंगे। गाय के कौन कौन से प्रमुख नस्ल होते हैं। देखिए क्या, साहिवाल, जर्सी, लाल सिंधी, हरियाणा। देखिए हरियाणा अलग होता है, ये हरियाणा है जो कि गाय की नस्ल है। अमृत महल, कृष्णा वैली, गिर, कॉकरेज, देवोनी, रेड डेन, अलमादी। ये सब जो किसके हैं, गाय के नस्लों के बारे में है। ये गाय के कुछ प्रमुख, एक दो और भी हो सकता है अगर आपको याद हो तो ठीक है, लेकिन मतलब एग्ज़ाम से यही सब क्वेश्चन इसी सब में से पूछता है। इससे बाहर अगर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं। और हाँ ज़रूर ये पूछते ही है हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन, खासकर ये बिहार पुलिस का या फिर जो दरोगा का है, इसमें तो ज़रूर एक क्वेश्चन इसमें से होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, फिर एक बार और हम इसको करते हैं गाय का। गाय की जो नस्लें हैं कौन कौन सी हो जाएंगी, साहिवाल, जर्सी, लाल सिंधी, हरियाणा, अमृत महल, कृष्णा वैली, गिर, कंकरेज, देवोनी, रेड डेन, अलमादी। ये सब किसके प्रमुख नस्ल हैं, तो गाय के। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, भेड़। तो भेड़ का हम डिस्कस करेंगे सिर्फ। देखिए भेड़ के भी कुछ नस्ल हैं जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट है, उस भेड़ के नस्लों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए कैमरून, क्या है, कैमरून, मैरिनो, बागड़ी, सोनारी। उसके बाद देखिए सोनारी के बाद क्या है, नेलसरी, हसाली, पूगल, चोकला, मालपुरी। उसके बाद देखिए मारवाड़ी, मेचेरी, साउथडोन, डेकानी। ये सब किसके प्रमुख नस्ल हैं, तो हमारे किसके हो जाएंगे, ये भेड़ के। देखिए भेड़, इसको आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे से सुनिए और सेकंड टाइम मेरे साथ इसको रिपीट करिए ताकि आप लोग को साथ साथ ही याद होते चले। देखिए सबसे पहले भेड़ का हम कौन कौन सा देखेंगे, कैमरूनी, मैरिनो, बागड़ी, आप लोग साथ में मेरे बोले, सोनारी, नेलसरी, हसाली, पूगल, वो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पूगल के बाद चोकला। देखिए उसके बाद आ जाएगा मालपुरी, मारवाड़ी, मेचेरी, साउथडोन और डेकानी। तो ये थे भेड़ के कुछ इंपॉर्टेंट नस्ल। अब हम देखेंगे घोड़ा को। घोड़ा के नस्लों के बारे में देखेंगे हम, कौन कौन से इसके नस्ल होते हैं। देखिए मारवाड़ी मारवाड़ी, देखिए मारवाड़ी भेड़ की भी एक नस्ल होती है और घोड़े की भी, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। अगर पूछता है तो मतलब ऑप्शन के हिसाब से आप टिक करेंगे, भेड़ का भी हो सकता है और घोड़ा का भी। उसके बाद देखिए काठियावाड़ी, ये काठियावाड़ी जगह का नाम नहीं है, ये घोड़े के नस्ल का नाम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। काठियावाड़ी एक जगह भी है, वो जगह की बात नहीं हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, घोड़े के नस्ल के बारे में। उसके बाद मणिपुर, ये मणिपुर भी देखिए राज्य का नाम है, लेकिन ये राज्य का नाम इसमें घोड़े के नस्ल का है। फिर आता है रुपीती, भूटिया, औड़ब, पोलिस और ये क्या हो जाएगा, कानेमाड़। कानेमाड़ा जो है
ये किसकी नस्ल है? घोड़े की। देखिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। घोड़े का प्रमुख नस्ल कौन कौन सा है? मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुर, रूपीती, भूटिया, अरब पॉलिश और कानेमाड़ा। चलिए, आई होप आप लोग को याद हो गया होगा घोड़े की नस्ल के बारे में। फिर हम देखते हैं, देखिए सूअर। सूअर का कौन कौन सा हो जाएगा? हैम्पशायर। देखिए ये थोड़े नाम ऐसे अटपटे से हैं, लेकिन आप लोग उसको एक दो बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। और मतलब फिर ध्यान में आप एक दो बार पढ़े रहते हैं तो ऐसा नहीं, एग्जाम में आपको अगर ऑप्शंस मिलते हैं तो आपको देख के याद आ जाता है। तो अगर आप लोग इसको मेरे साथ एक दो बार रिपीट करेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। देखिए सूअर का क्या हो जाएगा? हैम्पशायर। क्या है? हैम्पशायर। फिर आ जाएगा लैड्रेस। क्या होता है? लैड्रेस। फिर आ जाएगा धुगड़ू। क्या? धुगड़ू। फिर नियांग। उसके बाद मेघा और निकोबार। ये किसके नस्ल हैं? तो सूअर के। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, सूअर के प्रमुख नस्ल कौन कौन से हैं? पहला देखिए हैम्पशायर, लैड्रेस, धुगड़ू, नियांग, मेघा और निकोबार। ये किसके प्रमुख नस्ल जो है, ये किसके हैं? सूअर के। देखिए इसका थोड़ा ज़्यादा ही अटपटा नाम, अजीब अजीब टाइप का है, लेकिन फिर भी आप एक बार और मेरे साथ रिपीट करें। देखिए सूअर क्या हो जाएगा? हैम्पशायर, लैड्रेस, धुगड़ू, नियांग, मेघा, निकोबार। देखिए मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। फिर आपको इसके लिए ये दोबारा इसको वीडियो को देखना भी ना, या फिर चले मतलब मेरे साथ आप बोलेंगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा। फिर चलिए उसके बाद हम क्या देखेंगे? भैंस के बारे में। देखिए भैंस का क्या होता है? मुर्रा, सुरती, जफरवाद। फिर देखिए नागपुरी। नागपुर शहर का नाम है, लेकिन नागपुरी भैंस के क्या है? उसके नस्ल का नाम है। फिर देखिए आ जाता है बन्नी, महाराणा, भदारी, तोड़ा और पंढरपुरी। ये सब किसके नस्ल हैं? तो भैंस के। चलिए देखिए एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए। भैंस के प्रमुख नस्ल कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए मुर्रा। क्या हो जाए? मुर्रा, सुरती, जफरवाद, नागपुरी, बन्नी, महाराणा, भदारी, तोड़ा और पंढरपुरी। क्या है? पंढरपुरी। क्या क्या हो जाएगा भैंस का? चलिए एक बार मेरे साथ बोलते रहिए। मुर्रा, सुरती, जफरवाद, नागपुरी, बन्नी, महाराणा, भदारी, तोड़ा और पंढरपुरी। कौन सी? पंढरपुरी। तो ये हमारी थी भैंस की नस्ल। फिर अब आते हैं हम किस पे? बकरी पे। चलिए ध्यान देंगे। बकरी की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? तो देखिए जमुनापति, बड़बड़ी, मारवाड़ी। देखिए हमने ऊपर भी मारवाड़ी पढ़ा था। कहाँ पे? भेड़ की नस्ल में। भेड़ की नस्ल में मारवाड़ी पढ़ा था ना हमने, साथ में घोड़े की नस्ल में। अब देखिए एक बकरी की भी नस्ल होती है मारवाड़ी, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि अगर ऐसा देगा कि हाँ भेड़ का देगा, तो भेड़ में ऐसा नहीं है कि मतलब वो जो भी नस्ल के हिसाब से तो आप पहचान ही सकते हैं कि हाँ भेड़ में भी अगर कहीं भी दे तो बस तीनों को याद रखना है। तीनों का सेम है, भेड़, घोड़ा और बकरी, तीनों में मारवाड़ी आता है। देखिए उसके बाद आ जाएगा हमारा बोटल, गंजम, ब्लैक बंगाल, उस्मानवादी, चेंगू और अगोड़ा। क्या है? अगोड़ा। ये हमारी बकरी के प्रमुख नस्ल हो जाएंगे। चलिए फिर से मेरे साथ रिपीट करिए आप लोग। जमुनापति, बड़बड़ी, मारवाड़ी, बिट्टल, गंजम, ब्लैक बंगाल। देखिए ये ब्लैक बंगाल जो है ये किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। तो इससे आप बंगाल से रिलेट करके याद रख सकते हैं। ब्लैक ऐसे मान लें कि जैसे बंगाल में काली काली बकरियां बहुत मिलती हैं, तो उस हिसाब से मतलब हमें बस याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं। तो आप हम ऐसे याद रख सकते हैं। ब्लैक बंगाल बकरियां कहाँ होती है? तो बकरियों की नस्ल होती है जो कि ब्लैक होती है, जो कि बंगाल में मिलती है। और ये मारवाड़ी है, तो ये तो हम तीनों का रिलेट कर सकते हैं। भेड़, घोड़ा, बकरी, ये तीनों की क्या होती है? मारवाड़ी। तीनों में मारवाड़ी नस्ल के पाए जाते हैं जानवर। फिर देखिए आ जाता है उशनवादी और चेंगू। और क्या है? अगोड़ा। ये किसकी नस्ल है? तो बकरी की। चलिए हम आगे फिर देखेंगे ऊँट। अब हम ऊँट का देखेंगे।
ऊँट का आपका हो जाएगा बीकानेरी, जैसलमेर, कच्छी और मारवाड़ी। देखिए ये मारवाड़ी नस्ल जो होती है लगभग सारे जानवरों की होती है। हम देख रहे हैं ऊपर से आपको देखिए भेड़ का भी मिल जाएगा, घोड़े में भी मिल जाएगा, फिर हमने बकरी में भी पढ़ा क्या मारवाड़ी, और फिर ऊँट में भी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तो काफ़ी इजी रहेगा कि एक ही याद करने से आपको बस हमें याद रहेगा कि हाँ देखिए इसका हमने भेड़ में याद किया था, घोड़ा में याद किया था, बकरी में भी याद किया था। अब ऊँट, हमें ऊँट में भी क्या मिलता है, मारवाड़ी देखने को मिलता है, ऊँट के नस्लों में भी। एक बार इसको देखिए फिर से ध्यान देंगे, क्या है बीकानेरी, जैसलमेरी। देखिए हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं, जैसलमेर में बहुत सारे ऊँट मिलते हैं तो हम इसको जैसलमेरी ऊँट भी, जो जैसलमेर में ऊँट तो हमें राजस्थान में मिलते ही हैं, राजस्थान के जैसलमेर में भी, हर जगह राजस्थान में तो पूरे राजस्थान में ऊँट देखना, ऊँट को राजस्थान का जहाज बोला जाता है। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं जैसलमेरी कहाँ किसका है, ऊँट का है। कच्छी, फिर मारवाड़ी, ये सब किसकी नस्लें हैं, तो हमारे ऊँट की नस्ल हो जाएगी ये सब। उसके बाद देखिए आई होप आपको याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए अब आता है मुर्गा, मुर्गे पे ध्यान देते हैं। देखिए कड़कनाथ चिकन, देखिए हम लोग ऐसे मुर्गे को तो पता है चिकन लोग बोलते हैं, बट उसका नस्ल हम ऐसे याद रख सकते हैं, जो बढ़िया होता है वो कड़कनाथ चिकन बोल सकते हैं उसको। फिर देखिए टीटरी, फिर काश्मीरी, फिर फेवड़ोल। देखिए नाम थोड़ा अटपटा सा है, बट आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। कौन सा है, काश्मीरी फेवड़ोल, फिर हो जाएगा असील, एंकोना, उसके बाद गुजरी, ग्रामपुरी, बन्नी, महाराणा, भंदावड़ी, टोडा और पंढरपुरी। चलिए देखिए ध्यान दें, मुर्गा की कौन कौन सी नस्ल हो जाएगी, कड़कनाथ चिकन और टिटरी। फिर कौन सा हो जाएगा, कश्मीर कौन सा, कश्मीर फेवड़ोल, फिर असील, एंकोना, गुजरी, ग्रामपुरी, बन्नी, महाराणा और भदावड़ी, टोडा और पंढरपुरी। देखिए पंढरपुरी हमने एक भैंस की नस्ल भी पढ़ी है, ऊपर हमने पढ़ी ना भैंस की नस्ल, देखिए यहाँ पे है भैंस की नस्ल में भी हमने पढ़ा कि पंढरपुरी, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मुर्गा के भी नस्ल में पंढरपुरी होती है। तो इस सब का ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे नाम है जो हर में रिलेटेड है, जैसे मारवाड़ी हमने पढ़ा कि घोड़े का भी है, फिर यहाँ पे हमने नीचे पढ़ा कि मारवाड़ी किसका है, और बकरी का भी है, ऊँट का भी है। तो इसका हम लोग एक ही बस क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर हमें याद आ जाएगा कि नहीं देखिए हम इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और फिर यहाँ पे हम जैसे देखिए ऊपर दिखा हमको भैंस का भी पंढरपुरी हमने पढ़ा, और फिर नीचे देखिए यहाँ मुर्गा में भी हमने पंढरपुरी पढ़ा। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए फिर से दोबारा हम लोग इसको देखते हैं, मुर्गा का कड़कनाथ चिकन, टिटरी, काश्मीरी फेवरोल, काश्मीरी फेवरोल, इसको ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा। या फिर कश्मीरी हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हाँ कश्मीर में बहुत ठंडी पड़ती है इसलिए उधर चिकन लोग ज़्यादा खाते हैं। मतलब ये बस मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बस इसको मैं आपको रिलेट करके याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा क्या, असील, एंकोना, गुजरी, ग्रामपुरी, बन्नी, महाराणा, भदावड़ी, टोडा और पंढरपुरी। तो चलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको याद अच्छे से हो गया होगा। तो इसे आप लोग प्लीज़ वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम सारे वीडियोस बना के लाते रहेंगे। और हमारा देखिए सामने अभी बिहार पुलिस की तैयारी कितनी ज़ोरों शोरों से चल रही है, और इन सब ये क्योंकि हमें भी पता है कि जीके जीएस का कितना ज़्यादा महत्व है हमारे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, दरोगा के एग्ज़ाम में। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे टॉपिक एक एक करके आपको क्लियर कराते रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप MCQ फॉर्मेट में भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए नमस्कार, थैंक यू।